जब हजरत हुर करबला के मैदान में यजीदी फौज के साथ जंग करने के लिए आए तो यजीदी फौज में से कौन कौन आया जिसने हजरत हुर के साथ मुकाबला किया। हजरत हुर ने कितने दुश्मनों को वासले जहन्नम किया। हजरत हुर ने यजीदी फौज के साथ कैसे मुकाबला किया और शहादत का जाम नोश फरमाया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जान फिदा करने वाला हजरत हुर जब मैदान जंग में आया तो यजीदी फौज उसे देखकर भागने क्यों लगी। यजीदी फौज का एक ताकतवर पहलवान सफवान जब हजरत हुर के मुकाबले में आया तो हजरत हुर ने उसे भी वासले जहन्नम कर दिया। लेकिन कैसे, ये पूरा वाकया तफसील से मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। जनाब हुर अपने बेटे की शहादत के बाद खुलूस दिल से सुल्तान आलमीन के पास आए और सर झुकाए हुए अजान जिहाद मांगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी और वो मैदान की तरफ रवाना हो गए। और असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में से उन जैसा कोई बहादुर और शुजा कोई ना था, क्योंकि उन्होंने शुजात के वो जौहर दिखाए कि अकल हैरान रह गई। जनाब हुर इब्ने ज़ियाद के सालार थे और तमाम शुजाओं से शुजा और नामवर थे। ऐसे शुजा थे कि तिन तन्हा 1000 घोड़े सवारों का मुकाबला कर सकते थे। ये शुजा इजाज़त लेकर लश्कर कुफर पर इस कैफियत से हमलावर हुआ कि दोनों लश्करों के होश उड़ गए कि कौन लड़ रहा है। जब उमर बिन साद ने जनाब हुर के इस जलाल और अजमत को देखा तो उसके जिस्म में लर्जिश पैदा हो गई, क्योंकि वो हुर की शुजात को अच्छी तरह से जानता था। लिहाजा परेशान होकर सफवान बिन कजला जो अरब में शुजा शुमार होता था से कहा कि जाओ और हुर को नसीहत करो और नरमी से बात करके उसे हमारी तरफ ले आओ, वरना उनसे जंग करो और उनके सर को तन से जुदा करके लाओ। सफवान ने खुद को जनाब हुर के पास पहुंचाया और कहा, ए हुर, आप तो अक्लमंद और साहिब दिल शख्स हैं और सबसे बड़े मुबारज हैं। आपके लिए ये मुनासिब नहीं कि यजीद को छोड़कर हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ चले जाओ। जनाब हुर ने फरमाया, ए सफवान, तुझ जैसे अक्लमंद और समझदार से इस किस्म की बात अजीब है। क्या तुम नहीं जानते कि यजीद नापाक, जालिम और फासिक व जाबिर है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पाक व पाकीज़ा हैं, जिनकी माँ की शादी बहिश्त में हुई थी और जिब्राईल अलैहिस्सलाम खुद उनके गहवारे की डोरी हिलाने वाला था और पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपनी खुशबू फरमाते थे। सफवान ने कहा, मैं ये तमाम बातें जानता हूँ और बहुत ज़्यादा आगाह हूँ, लेकिन दौलत और मकाम व मंजिलत यजीद के साथ रहने में मुयस्सर है। हम सिपाही हैं और माल, मनसब और मर्तबे के ख्वाहिशमंद हैं। तकवा व तहारत और इल्म फजीलत हमारे क्या काम आएगी। जनाब हुर ने फरमाया, ए खाकसार, हक को पहचानता है और उस पर पर्दा डालता है। सफवान को गुस्सा आया और नेज़ा हुर के सीने में मार दिया। फिर जनाब हुर ने नेज़ा मारा। काफ़ी मर्तबा रद्दो बदल के बाद सफवान का नेज़ा टूट गया और हजरत हुर ने पूरी गर्मी और जोश से उसके सीने में नेज़ा मारा कि 1 गज के मिकदार के मुताबिक उसकी पुश्त से नेज़ा निकल आया। बस उस नेज़े से वो ज़ेन पर ना बैठ सका और नीचे गिर गया। दोनों लश्कर देख रहे थे कि वो ज़मीन पर ऐसे ज़ोर से गिरा कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई और दोनों लश्करों से आवाज़ें बुलंद हुई। सफवान के 3 भाई थे। उसके कत्ल होने के बाद उन तीनों ने जनाब हुर पर हमला कर दिया तो जनाब हुर ने गर्जदार नारा बुलंद किया और अजमत खुदा को याद किया। अल्लाह अकबर कहा और एक के कमर बंद से पकड़ा और जमीन पर मारा और ऐसा जमीन पर मारा कि उसकी गर्दन टूट गई। अब दूसरे के सर पर ऐसी तलवार की ज़रब लगाई कि सीने तक चीर कर रख दिया। तीसरा भाई भागा तो जनाब हुर ने अपने शिकार को भागने में कामयाब ना होने दिया और शिकारी की तरह
उसकी पुश्त में ऐसा जोर से नेजा मारा कि नेजे की नोक सीने पुरकीना से निकल आई। वो भी जहन्नम वासिल हुआ। फिर हजरत हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ रुख किया और बुलंद आवाज से अर्ज किया, मेरे आका, अब मुझे बख्श दिया है, अब मुझ पर राजी हो? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं राजी हूँ। तू वैसे ही हुर जैसे तेरी माँ ने तेरा नाम रखा है। तुम जहन्नम के अजाब से आज़ाद हो। जनाब हुर ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये बिशारत सुनी तो बहुत खुश हुए और जंग की थकान दूर हो गई और ताज़ा दम होकर फिर हमलावर हुए। आप जिस तरफ हमला करते किश्तों के पुश्ते लगाते जाते और जिस तरफ रुख करते थे सवार बहम सवारी के ज़मीन पर गिर जाते। इसी दौरान में एक प्यादा शख्स आया और उसने हज़रत हुर के घोड़े को ज़ख्मी कर दिया। हज़रत हुर ने प्यादा जंग शुरू कर दी और हर तरफ बराबर हमला कर रहे थे। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि हुर पैदल लड़ रहे हैं तो ताज़ा घोड़ा भेजा जिस पर सवार होकर हज़रत हुर ने जुलान दी और जो लश्कर आप पर उभर आया था उसे दूर कर दिया। अभी हज़रत हुर चाहते थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को आएं तो उसी वक्त हातिफ गेबी की आवाज़ आई, ए हुर आगे जाओ, हुरें तेरे जन्नत में आने की मुंतज़िर हैं और जल्दी शहादत हासिल करो। हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ रुख किया और अर्ज़ किया, ए फर्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जद के करीब जा रहा हूँ, अगर कोई पैगाम हो तो मैं पहुँचा दूँगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोकर फरमाया, ए हुर खुश रहो, हम भी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। जूं ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये जुमला फरमाया, असहाब की आहोजारी बुलंद हुई। हज़रत हुर ने अपने आप को लश्कर कुफर में डाला और इस कदर जंग की कि नेज़ा टूट गया। फिर जनाब हुर ने तलवार चलाई, जिसके सर पर तलवार मारी उसे सीने तक चीर दिया और जिसको कमर में तलवार मारी उसके दो टुकड़े कर दिए। कभी मीमना पर और कभी मीसरा पर हमला करते पूरे लश्कर को मुतफिरक कर दिया और लड़ते लड़ते इब्ने साद सालारे लश्कर के करीब पहुंच गए ताकि उस पर चमदार कुफर के दो टुकड़े करे कि अचानक शिमर ने आवाज़ दी कि ए सिपाहियों, हिम्मत करो, हुर को घेर लो, उनको यहाँ से निकलने ना दो। बस लश्कर ने यकबारी की हमला किया और गलबा किया और जनाब हुर को काफ़ी जख्म लगाए। हज़रत हुर उनके दरमियान जोशो खरोश से लड़ते रहे और शुजात के जोहर दिखाते रहे कि अचानक कसूरा बिन कनाना ने छुपकर हज़रत हुर के सीने में नेज़ा मारा जो सीने में पेवस्त हो गया। जनाब हुर जंग में गर्म थे, अपने जख्मों का भी ख्याल तक ना रहा। जब कसूरा ने ये ज़रब लगाई तो कसूरा के सर पर तलवार मारी जिसने उसके सीने तक चीर दिया और वो कसूरा घोड़े से गिरा और हुर भी काफ़ी खून बह जाने की वजह से ज़ैन पर संभल ना सके और गिर गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार हुए और हज़रत हुर को लश्कर कुफर से निकाल कर अपने लश्कर के सामने ले आए और घोड़े से उतरे और बैठ गए। फिर हज़रत हुर के सर को झोली में रखा और चेहरे पर जमे गिरदो गुबार को अपनी आस्तीन से साफ किया। इस वक्त तक हज़रत हुर में रम के जान बाकी थी। आंखें खोली तो अपने सर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की झोली में देखा और मुस्कुराकर अर्ज़ किया, ए फर्जंदे रसूल, क्या आप मुझ पर राज़ी हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं राज़ी हूँ और खुदा भी राज़ी है। जनाब हुर उस बिशारत से खुश हुए और उसी खुशी में रूह परवाज कर गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत हुर की शहादत पर आंसू बहाए और असहाब भी रोते रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा की कसम, तेरी माँ ने तेरा नाम सही रखा है, तू दुनिया व आखिरत में आज़ाद है।